एल्डिहाइड को जब हम अपने फेलिंग सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो क्या हो रहा है, कॉपर जो आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ब्लू कलर का है। जब एल्डिहाइड के साथ ट्रीट होगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपका एसिड बना देगा, ठीक। और कॉपर 2+ खुद रिड्यूस होकर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और बनाता है Cu2O, ठीक है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम अपना एक नेम रिएक्शन पढ़ा था हमने। बेसिकली वो एक ऑर्गेनिक टेस्ट था, टॉलेंस टेस्ट। तो आज के क्लास में हम एक और उससे ही रिलेटेड हम कह सकते हैं एक नया टेस्ट है, दैट इज फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ वहाँ पे हम कह सकते हैं सिमिलैरिटीज़ है। तो एग्जैक्टली देखते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो किस तरीके से किया जाता है और दोनों में आखिर क्या डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज़ आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के साथ। सो फेलिंग्स टेस्ट बेसिकली है क्या? फेलिंग्स टेस्ट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा टेस्ट है ना जहाँ पर आप एल्डिहाइड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक अननोन सॉल्यूशन दे दिया जाए, है ना, और आपको उसमें से पता लगाना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अगर फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स कि वो आपका एल्डिहाइड होगा। लेकिन अगर फेलिंग्स टेस्ट नेगेटिव आया दैट मीन्स वो आपका एल्डिहाइड नहीं है। तो इतना हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो फेलिंग्स टेस्ट है हमारा वो ओनली फॉर एल्डिहाइड्स है, ठीक है। इट इज शोन ओनली बाय एल्डिहाइड्स, मतलब कीटोन्स ये आपका टेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक। नॉट गिवन बाय कीटोन्स, नॉट गिवन बाय कीटोन्स। मतलब इतना क्लियर हो गई ये बात हमारी कि फेलिंग्स टेस्ट सॉल्यूशन सिर्फ एल्डिहाइड्स को पता करने में, उसको डिस्टिंग्विश करने में काम आता है, ठीक है। इसका क्या मेन पर्पस है दैट इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन में एग्जैक्टली आपका कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन रिएजेंट है वो क्या है हमारा, मतलब जो फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक, वो हम यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिक्सचर लेते हो दो फेलिंग सॉल्यूशन का, जिसको हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। सो वी विल टेक अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी है क्या, इसको भी देखेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन ए है हमारा कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट, अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए सो इट विल बी CuSO4.5H2O, ठीक है जी, ओके। फेलिंग सॉल्यूशन बी हमारा यहाँ पर क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होगा, दिस विल बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक, प्लस NaOH। NaOH के साथ हम ये करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, ठीक है। अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट क्या हमारा CuSO4.5H2O, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है, यहाँ पर है हमारा COO माइनस Na+, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये OH, ये H, ठीक है, ये OH, यहाँ पर भी H, और यहाँ नीचे आ जाएगा COO माइनस K+। तो बेसिकली क्या है, ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक। सो दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, मतलब टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट है ये, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है उसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए है हमारा कॉपर सल्फेट, एक्व सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को आप रोशेल सॉल्ट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। अब लेट्स सी कि हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड्स के केस में आखिर कैसी होगी, ठीक है। एल्डिहाइड्स के केस में क्या होगा एग्जैक्टली। तो एल्डिहाइड, अगर मैंने कोई भी रैंडम एल्डिहाइड ले लिया RCHO, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो ज़रा आपने नोटिस किया क्या ये बात कि अभी जस्ट मैंने यहाँ पर जो फेलिंग सॉल्यूशन ए या बी दिखाया है, तो यहाँ पर जो कॉपर है ना, वो कॉपर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। कॉपर जो है वो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है।
और कॉपर जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो इसका कलर होता है, इट शोज ब्लू कलर। ठीक, इसका बहुत बढ़िया आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब हम अपना फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब मान लीजिए एल्डिहाइड आपका कोई अननोन अभी सैंपल है, ठीक है, अभी हमें उसके बारे में नहीं पता है, हमने अपना फेलिंग सॉल्यूशन इसमें डाला, ठीक है, मतलब कॉपर 2+ है आपका, ठीक, आपने कॉपर 2+ यहाँ पर ऐड किया है, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, प्लस हम यहाँ पर कह सकते हैं बेस के साथ लिया था हमने NaOH, है ना, NaOH भी था, तो यहाँ पर OH- है, और कॉपर 2+ का जो कलर है वो है आपका ब्लू कलर का, ठीक, ब्लू कलर सॉल्यूशन है, मतलब अभी के लिए सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का था, ठीक। और अगर आपने इसको किसी एल्डिहाइड से ट्रीट किया तो अब रिएक्शन क्या होती है कि एल्डिहाइड है ना वो हो जाता है आपका ऑक्सीडाइज और ये बना देता है आपका एसिड, तो ये बना देगा आपका RCOO-, ठीक है, इट विल बी RCOO-। साथ में जो कॉपर 2+ है इसका हो जाता है रिडक्शन, ठीक, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक, और कॉपर 2+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, मतलब कॉपर 2+ बन जाता है Cu2O में, ठीक, और यहाँ पर कॉपर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको क्लियरली ये बात समझ में आ गई कि कॉपर 2+ से कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो Cu2O है ना, अब इसका जो कलर होता है वो होता है आपका रेडिश ब्राउन, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और साथ में वाटर यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द रिएक्शन कि एल्डिहाइड को जब हम अपने फेलिंग सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो क्या हो रहा है, कॉपर जो आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ब्लू कलर का है, जब एल्डिहाइड के साथ ट्रीट होगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपका एसिड बना देगा, ठीक, और कॉपर 2+ खुद रिड्यूस होकर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और बनाता है Cu2O, ठीक है, और ये हमारा रेडिश ब्राउन होता है, तो आपको डिफरेंस आ जाएगा समझ में तुरंत, ठीक है, ब्लू कलर से आपका सॉल्यूशन अचानक से चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में, ठीक। तो अगर आप ये आपको डिफरेंस दिखा तो आप समझ गए कि हाँ जो आपका अननोन सॉल्यूशन था वो एल्डिहाइड था, मतलब आपका फेलिंग सॉल्यूशन जो फेलिंग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। अगर ऐसा कोई आपको डिफरेंस कलर में नहीं आता है दैट मीन्स आपका जो अननोन सॉल्यूशन है वो एल्डिहाइड नहीं है, वो कोई और हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है, वो कुछ भी और हो सकता है, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखना कि फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ आपके एल्डिहाइड दिखाते हैं, कीटोन्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब ऐसी सेम कहानी तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, है ना, ऐसा सेम हमने टॉलेंस टेस्ट में भी पढ़ा था, कुछ टॉलेंस टेस्ट में भी आपने यही देखा था कि भाई वहाँ पर भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना, वहाँ पर भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर भी आपको एसिड मिल रहा था, ठीक। तो मतलब दोनों के केस में हो तो वही काम रहा है, ठीक, मतलब दोनों की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक। अगर हम टॉलेंस और फेलिंग को कंपेयर करें, ठीक है, जो टॉलेंस टेस्ट था हमारा या टॉलेंस जो रिएजेंट था हमारा, ठीक है, उसकी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और जो हमारा फेलिंग्स टेस्ट है, फेलिंग्स सॉल्यूशन है, ठीक है, वो भी आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, दोनों का ही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन इन दोनों को कंपेयर किया जाए ना तो जो स्ट्रेंथ है ऑक्सीडाइज करने का वो टॉलेंस का ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब अगर स्ट्रेंथ की बात करें हम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के स्ट्रेंथ की बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, मतलब बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक, उसका ऑक्सीडेशन जो आपका एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीडेशन बहुत ईजिली हो पाएगा, ठीक। तो इन दोनों में कंपैरिजन अगर पूछ लिया जाए तो टॉलेंस रिएजेंट ज़्यादातर बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू फेलिंग सॉल्यूशन के, ठीक है। दूसरी कहानी ये है कि अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ बेंजल्डिहाइड का, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का, ये है हमारा बेंजीन और यहाँ पर है आपका CHO, ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड ही, ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड, तो देखने में लग रहा है कि अगर हम इसको टॉलेंस टेस्ट कराएंगे तब भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर हम फेलिंग्स कराएंगे तब भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको नोटिस करा कि जब आपने टॉलेंस टेस्ट करवाया और जब आपने फेलिंग्स टेस्ट करवाया, ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट के साथ तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट के साथ तो ये आपका ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, टॉलेंस टेस्ट के साथ ये बना देगा आपका यहाँ पर ये COOH, ठीक है। लेकिन फेलिंग्स टेस्ट के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कि अगर आपके पास सिंपल एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं काम करते हैं फेलिंग्स टेस्ट के केस में, ठीक, बिकॉज रीज़न बता दिया मैंने आपको, टॉलेंस रिएजेंट की प्रॉपर्टी जो होती है ऑक्सीडाइज करने की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो फेलिंग्स की वैसी ही वीक हो गई स्ट्रेंथ, ठीक है, तो वो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है,
ठीक है। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट यूज़ करोगे आप तो बेंजोल्डिहाइड भी आपका ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ टॉलेंस टेस्ट एंड फेरिंग्स टेस्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉलेंस टेस्ट एंड फेरिंग्स टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करते हैं। सो इसी तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन या ऑर्गेनिक टेस्ट हैं उनको एक एक करके हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।